हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं विद्युत धारिता के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा टॉपिक है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखने पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव तथा धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को बच्चे को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है। आरोपित विद्युत क्षेत्र अपॉन प्रभावी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डाइलेक्ट्रिक टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के रखने के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम सिंबॉलिक में लिखेंगे K इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं ई नॉट और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ई। यहाँ से रिजल्ट आ रहा है E इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। यहाँ देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनवर्स में आ गया। इट मीन्स जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर में वो कैसी हो गई, कम हो गई या डिक्रीज हो गई। यहीं से इसी इक्वेशन से हम देखें K इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डाइलेक्ट्रिक, V नॉट अपॉन डी। क्योंकि E का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, V अपॉन डी। V नॉट अपॉन डी और E V अपॉन डी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखिए रिजल्ट आया V नॉट अपॉन V। इट मीन्स V इक्वल टू क्या है, V नॉट अपॉन K। डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद जो पोटेंशियल आ रहा है वो है V इक्वल टू V नॉट अपॉन K। इसका मतलब K देखिए इनवर्स में आ गया तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक को रखने पर डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटी भी हम चेक कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। K इक्वल टू V नॉट अपॉन V। V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। तो यहाँ देखिए एयर और स्पेस में जो पोटेंशियल है Q अपॉन C नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन C। रिजल्ट आएगा हमारा सॉल्व करने पर C अपॉन C नॉट। इट मीन्स C इक्वल टू C नॉट इंटू K। इसका मतलब K यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अर्थात कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को रखने पर कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संधारित्र में परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का मुख्य कार्य, जो संधारित्र की प्लेट्स होती हैं उसमें या उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये पोलराइज होता है। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है और अपना स्वयं का पोलराइज्ड फील्ड बना लेता है। हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर है वो कम हो जाता है, जिससे हम देखते हैं संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि संधारित्र में जो है देखिए यहाँ पर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। यहाँ पर जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो यहाँ पोलराइज के मतलब क्या होता है, इधर आ जाएगा माइनस चार्ज और इधर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज।
अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप कर लेता है, तो रिजल्टेंट जो फील्ड हो जाती है वो EO माइनस क्या हो जाती है, EP, इस टाइप से। तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है, और कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ये पूछता है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन को या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का उपयोग हम कब करते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है श्रेणी क्रम संयोजन का यूज हम तभी करेंगे जब हाई वोल्टेज को डिफरेंट कैपेसिटर में डिवाइड करना हो। इसका मतलब क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज है और उसको हमें डिवाइड करना है, डिफरेंट कैपेसिटर में डिवाइड करना है हाई वोल्टेज को, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और रिजल्ट आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, C = C1 × C2 अपॉन C1 + C2। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कब करते हैं, जब हमें लो वोल्टेज पर हाई कैपेसिटी अर्थात अधिक धारिता का संधारित्र जरूरत पड़े। वोल्टेज हमारा कैसा हो, कम हो, लेकिन हमें उसकी संधारित्र की कैपेसिटी बढ़ाना हो, तो हम समांतर क्रम संयोजन या संधारित्रों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं जो रिजल्टेंट कैपेसिटी या परिणामी धारिता होती है संधारित्र की, C = C1 + C2 समांतर क्रम संयोजन में। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी मैंने रखा हुआ है कॉन्सेप्ट, देखिए आप, यहाँ पर 10 कैपेसिटर हैं, 10 संधारित्र हैं और ईच कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक की जो धारिता है वो 10 माइक्रोफैरड है। तो आपसे पूछ रहा है CS मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटी इन सीरीज, CP मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटी इन पैरेलल ऑर्डर में ज्ञात करके उसका गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो। यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं फॉर्मूला 1/CS = 1/C + 1/C n टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा, n/C। यहाँ पर कैपेसिटी हमने सेम है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक संधारित्र की कैपेसिटी जो है वो कैसी है, सेम है, एक समान है, इसलिए ये 1/C + 1/C n टाइम्स, मतलब n रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, n/C। यहाँ से CS = क्या हो जाएगा, C/n। ये देखिए C आपको मालूम है 10 माइक्रोफैरड है और n मतलब टोटल संधारित्र कितने हैं, 10 हैं, डिवाइड कर दोगे तो 1 माइक्रोफैरड। तो हमारी जो CS आएगा मतलब परिणामी समांतर क्रम में वो सीरीज ऑर्डर में जो परिणामी धारिता आ रही है उसका मान कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैरड। अब समांतर क्रम में अपन देखें फॉर्मूला, आप जानते हैं C = C1 + C2, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का परिणाम होता है। तो CP = C + C + C, ये कितने हैं, n संधारित्र हैं, इन सबको ऐड किया जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, n × C। इसका मतलब यहाँ पर जो है C का n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, n मतलब कितने हैं संधारित्र, 10, और प्रत्येक की कैपेसिटी C कितना है, 10 माइक्रोफैरड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा गया है CS × CP, तो 1 माइक्रोफैरड का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 माइक्रोफैरड से, आंसर आ जाएगा आपका 100 माइक्रोफैरड स्क्वायर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, आपसे वैद्युतशीलता या परमिटिविटी के मात्रक बताए जा रहे हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट रखने का मतलब केवल ये था आपको कि आप ये जानिए कि वैद्युतशीलता के कितने
जो है यूनिट हो सकते हैं, ऐसा यूनिट हैं ये, मतलब मात्रक हैं। तो यहाँ देखिए जो आपका कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, यहाँ से अगर हम इसकी परमिटिविटी का फॉर्मूला निकालें तो ये आता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, जो गोली संधारित्र है या कंडक्टर है ना, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसी चालक की धारता का सूत्र होता है। यहाँ से हम अगर परमिटिविटी का फॉर्मूला निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/R। ये देखिए यहाँ C मतलब कैपेसिटी या धारता, तो इसका मात्रक हो गया फैराड, और R क्या हो गया, मीटर। तो यहाँ मेरे बताने का मतलब ये था कि विद्युतशीलता के दो मात्रक होते हैं, पहला है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा है फैराड पर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उस कंडक्टर का नाम बताइए जिसकी धारता अनंत होती है। 1 वर्ड क्वेश्चन है ये, 1 वर्ड में पूछ सकते हैं। तो आंसर आपको मालूम है, पृथ्वी या अर्थ, इसका पता है आपको, इसकी कैपेसिटी कैसी होती है, इन्फिनिटी या अनंत होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 2 कंडक्टर्स हैं जिन पर चार्ज अलग अलग है, और उसको अगर हम किसी वायर से जोड़ दें तो आपसे पूछा गया है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है कंजर्व्ड होगी। तो आप जानते हैं जब 2 कंडक्टर्स को किसी वायर से हम जोड़ देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी है आपके अपने सिलेबस में कि दिखाइए कि टोटल एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती, अर्थात एनर्जी लॉस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, कुल आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, लेकिन एनर्जी कैसी, संरक्षित नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। आप जानते हैं चार्ज कैपेसिटर का कुल आवेश कितना होता है, 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी कंडक्टर के इनसाइड मतलब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, 0। ध्यान रखिएगा। और ऐसे कंडक्टर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। विद्युत क्षेत्र जो है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है चालक के पृष्ठ के कैसे होती है, परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम किसी कैपेसिटर या कंडक्टर को चार्ज जब करते हैं तो वर्क डन किया जाता है, और ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इनके आपको फॉर्मूले आने चाहिए। वो संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U = Q²/2C। ये C और Q के टर्म्स में है, ½ CV², ये वोल्टेज और कैपेसिटी के टर्म्स में है, और ½ QV ये आवेश और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है या धारता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा, चालक के आकार पर, कंडक्टर की साइज पर। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ए कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, उस आवेशित चालक के पास
अगर कोई अन्य कंडक्टर उपस्थित है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। और तीसरा क्या है, मीडियम अराउंड द कंडक्टर, ये आप जानते हैं उस चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी ये धारिता प्रभावित होगी, उस चालक के चारों ओर के माध्यम से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये परावैद्युत या इंसुलेटर, दोनों में मैंने अंतर बताया है। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि परावैद्युत का क्या काम होता है और इंसुलेटर का क्या काम होता है। तो जो परावैद्युत है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र को या विद्युत प्रभाव ये दिखाता है। लेकिन इंसुलेटर क्या करता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये विद्युत प्रभाव या इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमारी पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 711.11 माइक्रोफैराड, 711.11 माइक्रोफैराड होती है। और ये फार्मूला आपको पता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R ये पृथ्वी की त्रिज्या है, वैल्यू रख दीजिएगा, माइक्रोफैराड में आंसर आ जाता है और ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो विद्युत ऊर्जा है संधारित्र की प्लेटों के बीच, वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट है, किसी धातु का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। और ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी भी चालक को अनलिमिटेड चार्ज नहीं दिया जा सकता, कैन नॉट बी गिवन अनलिमिटेड चार्ज। किसी भी चालक को हम जितना हम चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड चार्ज नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन ज्वाइनिंग द टू चार्ज कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ वायर। अभी मैंने बताया भी है कि जब हम दो चालक जिन पर आवेश की मात्रा अलग अलग है और अगर उनको किसी हम तार से जोड़ते हैं तो हमेशा ऊर्जा हानि होती है। नेक्स्ट, जो डाइपोल की निरक्षीय स्थिति है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल 0 होता है। डाइपोल की निरक्षीय स्थिति में जो पोटेंशियल या विद्युत विभव है उसका मान कैसा होता है, 0 होता है। किंतु यह ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। धन्यवाद।